वीडियो भी बनाते लोग। वॉशिंग मशीन का जो पानी है सड़ गया, काला कीट हो गया, बदबू आ रही है, उसको फेंकना नहीं है क्या? निकाल दीजिए भाई बाप। अम्मी के जो अम्मी ने ये वाकई में अल्लाह ने कुछ असाइनमेंट कर दी थी, शादी के वक्त की ये सारे काम करेंगी। मेरी मम्मी बुला रही सर, अम्मी ने सही कितनी गंदी अरेंजमेंट का बनाया तो तहे दिल से आप सबका मैं शुक्रगुजार हूँ जो आप सब मेरे चैनल में आए। तो दोस्तों, देसी फैमिलीज में सबसे बड़ी परेशानी यही होती है कि प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती। आप जहाँ पे भी हो बस उनको अपनी टांग ज़रूर उड़ानी होती है। आप कोई भी काम कर रहे हो वो शोर शराबा बस घुसना उनको ज़रूरी होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों उन बकवास यूट्यूबर्स के बारे में जो बस अपनी कहानी को वायरल करना चाहते हैं। अनाप शनाप बकवास कुछ भी बस उनको वायरल करनी है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? आह, बड़ा दर्द है भाई की आवाज़ में। ओहो, भाई डेस्पासितो का नया वर्जन है ये। ओहो, वाह। मैं सोचता था इस दुनिया में सबसे बेसुरा गाना सिर्फ और सिर्फ चाहत फतेह अली खान ही गा सकता है, लेकिन मैं गलत था। इसको देखने के बाद मुझे रियलाइज हो रहा है। चिप्स मांग रहा है गाइस, चिप्स मांग रहा है। यू नो आई लव द पार्ट जब ये बोलता है आह। उनके जिस्म से आह गूंजी। क्या दर्द था उस आह में। वो दूसरे वाले आह में नहीं, वो तीसरे वाले आह में जो दर्द था वो दूसरे वाले आह में नहीं था। तुम बाथरूम में सुसु करने के बाद जब पैंट की जिप लगा रहे हो और तुम्हारा नुन्नू उस पैंट की जिप में फंस जाए। कोई मिल गया मूवी में रोहित ने जादू को बुलाया था, मैं भी जादू को बुलाऊंगा। गाइस हैं ये रेड क्यों चढ़ी गई हर जगह अंधेरा हो गया। हाँ कौन है? पैंट नहीं उतारो, निकल। जादू जादू तू है, जादू निकल। अबे जादू छोड़ दे, निकल 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 जाएगी। ओह 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 मत कर तेरे। दादी, मैं उनको बताऊंगा कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ। एक अच्छी सी हग्गी और किसी देकर, जैसे कल रात को पापा ने दिया था मम्मा को। तो जो दादी अक्षरों को लुक तो ऐसे दे रही है जैसे अपने बेटे नीतिक को पैदा नहीं डाउनलोड किया हो। अबे उसने अपनी बीवी को किस और हक दी, तू ऐसे क्यों देख रही है जैसे तूने तो कुछ किया ही नहीं हो। ऐसे देख रही है जैसे पता नहीं क्या करती हो। सीन में सबसे बेस्ट बैकग्राउंड म्यूजिक है जिसको सुन के आपको नाचने का दिल करेगा। दोस्तों, मुकेश अंबानी दुबई में एक मीटिंग खत्म करने के बाद उन्हें कुछ जरूरी काम के लिए लंदन जाना था। इसके लिए उन्होंने फ्लाइट पकड़ी, पर अचानक प्लेन में क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी आ गए। अपने बीच में दुनिया के सबसे महान फुटबॉलर रोनाल्डो को पाकर सब लोग डांस करने लगे, पर मुकेश अंबानी चुपचाप बैठे रहे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सोचा कि ये सारे लोग मेरे साथ डांस करने को मरे जा रहे हैं, और ये कौन है जो मेरी तरफ देखता भी नहीं है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो मुकेश अंबानी के पास गए और पूछा, भाई साहब क्या तुम्हें डांस नहीं आता? मुकेश अंबानी ने कहा, मैं डांस करता नहीं, करवाता हूँ। तुम जो ये डांस कर रहे हो वो भी मेरे लिए ही कर रहे हो। रोनाल्डो ने कहा, मैं किसी के लिए डांस नहीं करता, मैं अपनी मर्जी से ही इन लोगों के लिए डांस कर रहा था। मुकेश अंबानी ने कहा, तुम गलत फहमी में जी रहे हो रोनाल्डो, क्योंकि जिस प्लेन में तुम डांस कर रहे हो वो मेरा प्राइवेट प्लेन है। अगर तुम चाहते हो कि सुरक्षित लंदन पहुँच जाओ तो जब तक मैं इस कुर्सी पर बैठा हूँ नाचते रहो। दोस्तों, प्लेन उड़ता रहा, रोनाल्डो नाचते रहे।
रियल है गाइस, रियल, क्योंकि आई वॉज द प्लान। क्रिस्टियानो रोनाल्डो अगले से नाम तो सही से बोला नहीं जा रहा है, बस कुछ भी बना बना के डालना है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक दफा अंबानी के प्लेन में तैर रहे थे। अब पूरा यूट्यूब फेक न्यूज से भरा पड़ा हुआ है। बस रोनाल्डो का नाम टाइटल थम लगा के बस फेमस होने, कुछ भी। जैसे कि ये देखो, देखिए कैसे एक भिखारी ने रोनाल्डो का घमंड तोड़ा। दरअसल फेमस फुटबॉलर रोनाल्डो एक बार अपना प्राइवेट प्लेन से कहीं जा रहे थे, लेकिन प्लेन में कुछ खराबी की वजह से प्लेन स्पीड नहीं पकड़ रहा था। तो इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए फौरन मैकेनिक को बुलाया गया, लेकिन घंटों प्रयास के बाद भी प्लेन का इंजन ठीक नहीं हुआ। मैकेनिक ने कहा इसे ठीक करने में 2-3 दिन लगेगा। तभी वहाँ बैठा एक भिखारी बोलता है, साहब मैं आपके प्लेन का प्रॉब्लम मिनटों में ठीक कर दूंगा। अच्छा, भिखारी पूरी जिंदगी एयरपोर्ट पे वेट कर रहा था कि एक दिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो का प्लेन खराब होगा, उसको मैं ठीक करूंगा। अबे सालों, कुछ तो सोच समझ के बोलो। भिखारी की बात सुनकर रोनाल्डो बोले, नहीं तुमसे नहीं होगा। तो भिखारी ने हंसते हुए कहा, साहब खा गए ना धोखा, मैं पहले मैकेनिक ही था, लेकिन उससे ज्यादा पैसा इस फील्ड में था तो मैं भिखारी बन गया। रोनाल्डो ने कहा ठीक है, जो करना है करो। तो भिखारी तुरंत इंजन के पास गया और एक मामूली पेचकस लेकर इधर उधर कुछ किया और बोला, लीजिए साहब आपका काम हो गया। तो रोनाल्डो ने खुश होकर भिखारी को कुछ पैसे दिए और कहा, क्या मैं आपको आपके घर छोड़ दूं? भाई ये कोई मजाक नहीं है, ये हकीकत है। अगर तुम यूट्यूब के ऊपर सर्च करते भिखारी ने रोनाल्डो का घमंड तोड़ा, तुम्हारे को 1000 से ज्यादा वीडियोस मिल जाएंगी और सब वीडियोस के अंदर यही भिखारी होगा, यही क्लिप रोनाल्डो की डांस करने वाली होगी, यही टाइटल थंब टैग सब। यार वो कुछ लोग इसको रियल मान रहे हैं। खुश होकर भिखारी को कुछ पैसे दिए और कहा, क्या मैं आपको आपके घर छोड़ दूं? तो भिखारी ने कहा, नहीं मैं यहीं रहता हूँ, जो सामने बंगला देख रहे हो। रोनाल्डो ने झट से कहा, अच्छा आप उसके पीछे रहते हो? तो भिखारी ने कहा, नहीं वो बंगला मेरा ही है। भाई झूठों का ना टॉप लेवल होता है। ये अपनी झूठी कहानी इस तरह बयान करते हैं कि सुनने वाला भी कंफ्यूज हो जाए कि ये सच्ची तो एक बार क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपनी कार से जर्मनी जा रहे थे। अबे तुम लोगों से नाम तो सही से लिया नहीं जा रहा होता। एक मिनट, ये तूने लिखा हुआ क्या है? रोनाल्डो रोस्टे। अबे रोज को तूने रोस्टे लिख दिया। अबे रोस्टे लिखने वाले छक्के। मगर लौटते समय उनकी कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। कार में हुई इस खराबी के चलते आसपास की मैकेनिक की टीमों को बुलाई गई। मैकेनिक काफी समय से कोशिश करते रहे, फिर भी वो कार ठीक नहीं कर पाए। इसलिए बाहर एक कबाड़ी वाला निकल के आया जो रोनाल्डो का सच्चा फैन था। कबाड़ी वाले ने कहा, सर क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता? भाई ये टॉप लेवल है झूठों का। ये वही भिखारी है जो पहले एयरपोर्ट पे भीख मांगा करता था, अब ये सड़कों पे कबाड़ी का भी काम कर रहा है। मगर रोनाल्डो ने कहा, मुझे अपनी गाड़ी ठीक करानी है, ना ही कबाड़ी वाले को बेचना है, इसीलिए तुम यहाँ से निकल जाओ। कबाड़ी वाले ने ये सुनकर कहा कि मैं जर्मनी का सबसे बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मगर कबाड़ी में बहुत पैसा है, इसीलिए मैं कबाड़ी का काम करता हूँ। बाबा टाइम बहुत खराब आ गया। वाकई में टाइम बहुत खराब आ गया है। सबको यूट्यूबर बनना, सबके हाथ में मोबाइल है, फिर इंटरनेट है, बस कुछ भी बकवास करनी। इस तरह तो मैं भी कर सकता हूँ। एक दफा की बात है, रोनाल्डो अपने कुत्ते को नहला रहे होते हैं और वो कुत्ता जोर जोर से भौंकने लग जाता है। वो रोनाल्डो उस कुत्ते को देख के बोलते हैं, क्या वो टॉमी तुम क्यों भौंक रहे हो? ये बात सुनते ही टॉमी उनके ऊपर मुँह देता है। साथ खड़ा बच्चा उनके ऊपर मुँह गिरता देख के बहुत जोर से हंसने लग जाता है। ये देखकर रोनाल्डो को बहुत गुस्सा आता है और वो उस बच्चे के मम्मी पापा को जेल में बंद करा देते हैं। फिर वो बच्चा बदला लेने की ठान लेता है। वो बड़ा होकर रोनाल्डो के अगेंस्ट 6000 गोल मारता है। वो बच्चा मेसी है। अब हर कोई यूट्यूबर है भाई, बस बैकग्राउंड में इंटेंस है, म्यूजिक लगा दो और कुछ भी बकवास कर दो और भारी आवाज करके ये हुआ था। बस यार आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो तुम लोगों को पसंद आई होगी, और अगर तुम लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।